लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। आगे करेंगे उपराज्यपाल द्वारा श्रीनगर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की गई शुरुआत की सुरक्षा बलों को अक्टूबर के महीने में मिली बड़ी कामयाबी की चर्चा करेंगे। लैंड लॉज में आए बदलाव को लेकर आई लोगों की प्रतिक्रियाओं की और जानेंगे कि पीडीपी से इस्तीफा देने के बाद आज 3 नेताओं ने क्या बताई इस्तीफा देने की वजह। पर सबसे पहले आई नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने श्रीनगर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की शुरुआत। कहा जम्मू कश्मीर को बनाना है हॉर्टिकल्चरल हब। अक्टूबर में 5 आतंकियों ने लाइव मुठभेड़ के दौरान किया आत्मसमर्पण। साल भर में ये संख्या 8 के करीब। पुंछ में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पीडीपी को अलविदा कहने वाले नेताओं ने बताई पार्टी छोड़ने की वजह। कहा तिरंगे के अपमान को नहीं किया जा सकता बर्दाश्त। और भारतीय सेना की 21 आरआर के मेजर कमलेश मनी बने दिव्यांग गोहर मीर के लिए देवदूत। हायर सेकेंडरी स्कूल में करवाया दाखिला। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की शुरुआत की ताकि नए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके और सेब उत्पादकों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करके हितधारकों की सुविधा प्रदान की जा सके। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम न केवल सेब उत्पादकों को लाभ सुनिश्चित करेगी बल्कि ग्रामीण रोजगार भी पैदा करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में सेब की खरीद के लिए बाजार के हस्तक्षेप को मंजूरी दे दी थी। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हॉर्टिकल्चर हब बनाया जाएगा। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर सबसे पहले मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के साथ साथ पूरी भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और जिसके कारण मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी बाजार हस्तक्षेप योजना को इस सीजन तक बढ़ाकर जम्मू कश्मीर के सेब के किसानों को बहुत बड़ी राहत दे सके हैं। अभी कहा गया कि थोड़ी देर हो गई। मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। पिछली बार की जो परेशानियां थी उससे सबक लेते हुए हमने बहुत सारे उपाय ऐसे किए हैं जिनको नवीन चौधरी जी ने भी बताया, नेफेड के हमारे चड्ढा जी ने भी बताया और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बताया। इस बार परेशानी नहीं होगी। कम समय में ज्यादा खरीद इस बार हम व्यवस्थित तरीके से बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये कहना उचित नहीं है कि देर हुई है। देर आए दुरुस्त आए, यही कहना उचित होगा। और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज की बात अभी हुई है। मित्रों, हमें जम्मू कश्मीर को हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जैसा अभी कहा गया मार्केट लीडर बनाना है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में दुबई फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर का एक डेलीगेशन भी हिस्सा लेगा, जो बड़ी बात है। इस दौरान उन्होंने इस योजना के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। वहीं इस मौके पर मुख्य सचिव सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में 8-10 दिसंबर को दुबई वर्ल्ड फूड फेस्टिवल होने वाला है। हमारी जो एम्बेसी है वहां पर उससे चर्चा हम सबने किया है और एम्बेसी इसके लिए प्रयत्न कर रही है और ये कार्यक्रम बनाई है कि यहां से जम्मू कश्मीर के किसानों का एक ऑफिशियल डेलीगेशन वहां दुबई में जाए और वहां स्टॉल जम्मू कश्मीर का लगे। इसको हम हकीकत में बदलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं जिस तरह का अच्छा उत्पाद कर रहे हैं केवल भारत नहीं दुनिया के लोग देखें। पिछले साल लोग यूरोप गए थे, इस साल दुबई जाएंगे और आने वाले दिनों में विश्व के हर देश में जम्मू कश्मीर के उत्पादों की प्रदर्शनी लगे। इस दिशा में हम काम करेंगे। कश्मीर में अब बदलाव दिखने लगा है। मुख्यधारा से भटक आतंकवाद के रास्ते पर निकले कश्मीरी युवा वापस घरों को लौटना चाहते हैं। अक्टूबर की ही बात करें तो लाइव मुठभेड़ के दौरान करीब 5 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि इस साल में आत्मसमर्पण करने वालों का आंकड़ा 8 के करीब है। ये अच्छा संकेत है। ये बात कश्मीर रेंज के आईजीपी विजय कुमार ने कही। उन्होंने एक बार हाल ही में आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए युवाओं को एक बार फिर घर लौटने
लौटने की अपील की। ने कहा कि आतंकी संगठन उन्हें गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना उनके साथ है। वे आतंकवाद का रास्ता छोड़ वापस लौट अपने परिवार के साथ रहे। उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। आईजीपी ने कहा कि पुलिस का शहर में अच्छा नेटवर्क है। श्रीनगर हो या फिर उसके बाहरी इलाके, आतंकवादियों के प्रवेश के तुरंत बाद ही उन्हें इसकी सूचना मिल जाती है। खुफिया सूचनाओं के आधार पर ही इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान छेड़ा जाता है। सेंट्रल कश्मीर के जिला बड़गाम के मोचावा इलाके में गत मंगलवार देर शाम से शुरू हुई मुठभेड़ के बारे में आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि विशेष सूचना के आधार पर ही श्रीनगर पुलिस, बड़गाम पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मुचवा इलाके में घेराबंदी की और तलाशी के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। ने बताया कि मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मार गिराए गए, जिनमें एक पाकिस्तानी आतंकी इलियास जबकि दूसरा आतंकी जावेद अहमद था, जो पुलवामा का रहने वाला था। कल दिन में श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि वहाँ 2 मिलिटेंट छिपे हुए। तो श्रीनगर पुलिस, बडगाम पुलिस और सीआरपी आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही मिलिटेंट ने फायर शुरू कर दिया, जिसमें एक आर्मी के जवान जख्मी हो गए। इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों जैश मोहम्मद आउटफिट से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें एक आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वो पाकिस्तानी है, वलीद भाई खालिद इलियास बोलते हैं। दूसरा कि साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है जावेद। जी सर, पास्ट इन्वॉल्वमेंट कोई इनकी अटैक्स में जो कंटिन्यूअस हाईवे अटैक्स वगैरह हो रहे हैं? हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। दोनों जो पहला मिलिटेंट जो खालिद जो है एफटी, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। सही बात है, लेकिन आपको लोकल पुलिस को इसमें मन की अप्रोच करना चाहिए कि इन नेटवर्क बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है और हम लोग इनकाउंटर को कामयाबी कर रहे हैं। और इसमें जो बड़ी बात है कि जो कल रात भी हम लोग जो इसमें मौका दिए थे कि सरेंडर कर जाए, इनकाउंटर से बाहर निकल जाए, लेकिन सरेंडर नहीं किया। लेकिन हम लोग पूरा मौका देते हैं कि खासकर जो लोकल टेररिस्ट को फंसता किसी भी इनकाउंटर में, उसको पूरा मौका देते हैं कि वो लोग बाहर निकल जाए, अपनी फैमिली के पास चल जाए, मेन स्ट्रीम आ जाए। सर, ये एक पॉजिटिव बात आ रही है, कई लोग सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अक्टूबर में टोटल 5 मिलिटेंट लाइव इनकाउंटर में सरेंडर किया है और टोटल इस साल में अभी तक 8 टेररिस्ट जो है लाइव इनकाउंटर में टेररिस्ट किया है और अक्टूबर में सिर्फ 5 किया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं पेरेंट्स लोग से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को समझाएं, खास के जो नए लड़के ज्वाइन किए मेन स्ट्रीम में आ जाए। सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में आतंकवादियों के एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। मौके पर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार मेंढर सेक्टर के कालाबन के जंगलों में पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स ने एक संयुक्त अभियान चलाया था। अभियान के दौरान आतंकवादियों के ठिकाने का पता चला। अधिकारियों ने बताया कि ठिकाने से एक AK-56 राइफल, 3 मैगजीन, 793 गोलियां, एक दूरबीन, एक रेडियो सेट, पाकिस्तान में निर्मित पिस्तौल, मैगजीन और एक सोर चार्जर मिला है। मामले की जांच जारी है। पीडीपी को अलविदा कह चुके तीनों नेताओं द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पीडीपी को छोड़ने के पीछे के कारण बताया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पीडीपी के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर बयान दिया, उससे वे आहत हुए, क्योंकि वह कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं सह सकते। यही कारण है कि उन्होंने पीडीपी को अलविदा कह दिया, क्योंकि जो पार्टी देश के झंडे का सम्मान नहीं करती, उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। पीडीपी के नेताओं ने पीडीपी के अंदर गुटबाजी के भी आरोप लगाए और कहा कि जो पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद के रहते हुआ करती थी, अब पीडीपी बिल्कुल बदल गई है और पार्टी में सिर्फ गुटबाजी चलती है। पीडीपी के इन 3 नेताओं में वेद महाजन, हुसैन वफा और टीएस बाजवा शामिल हैं। हमने पहले आपको कहा कि जो हमने एक तो हमने जो पार्टी छोड़ी है, आज कुछ मैं कहता डाउट क्रिएट हुआ था, कुछ कहते थे शायद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन हमने आज तीनों ने बैठकर दोबारा कह दिया कि हमने पार्टी जो छोड़ दी और जो हमारी प्राइमरी मेंबरशिप थी उससे भी मैं रिजाइन दे दिया है। आज से हमने दिया तो परसों से था, लेकिन उसमें कोई डाउट था, वो हमने आज क्लियर कर दिया पूरा। और जो हमने रिजाइन दिया, रेजिग्नेशन तो दिया हम तीनों ने, वो हमने तिरंगे को लेकर दिया, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जिसके लिए यहाँ लाखों कुर्बानियाँ जो हमारे देश में दी गई, इस तिरंगे को हासिल करने के लिए लाखों कुर्बानियाँ लगी, उसके बाद हमें ये तिरंगा मिला। तो हमारे खून में यह रचा है, जो हमारा जो इतिहास है, हमारे बुजुर्गों का जो इतिहास है, इसका सम्मान करना तिरंगे का। इसलिए जब हमने देखा तिरंगे का अपमान हो रहा है, तो इसलिए हमने सब ने मिलकर रिजाइन दे दिया।
भारतीय सेना द्वारा समय समय पर समाज की बेहतरी के लिए काम किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में KSRR के मेजर कमलेश मणि ने हंदवाड़ा के एक दिव्यांग बच्चे गोहर मीर को गोद लिया। गोहर बोल और सुन नहीं सकता। मेजर द्वारा आज गोहर का दाखिला 9वीं कक्षा में हायर सेकेंडरी स्कूल जच्चलदार में करवाया गया और बताया गया कि उसे डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हंदवाड़ा में पढ़ाया जाएगा और वो उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएंगे और उसका इलाज भी करवाएंगे। गोहर के परिजनों ने मेजर का शुक्रिया अदा किया। पेरेंट जिस तरह वो चाहे बच्चे को ला सकता है, जैसे हम एज ए एम्प्लॉयज, जैसे कि ये कोई स्पेशल स्कूल, एक ये दूसरे टाइप का स्पेशल बच्चा है, ये ऑलरेडी एनरोल है एक स्कूल में जो शायद डिफरेंट स्कूल है बारामूला में, तो शायद उन्होंने वहाँ पे 8th क्लास तक कंप्लीट किया है। अब इनको 9th में पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी 9th क्लासेस कि जो एजुकेशन है स्पेशल एजुकेशन वो यहाँ पे ही हम देंगे। जैसे साइन लैंग्वेज में इनको जो भी सिखाना है 9th क्लास की बुक्स वगैरह वो मैं इनको सिखाऊंगा और इनरोल रहेगा ये यहाँ पे ही एक लोकल स्कूल में। सारा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस बच्चे को वहाँ पर फाइंड आउट करके यहाँ तक पहुँचा दिया। आज इसकी यहाँ से पढ़ाई वगैरह का पूरा पैसा भी वो उठा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। वहीं इस निर्देश के बाद राजनीतिक पार्टियों और अन्य वर्गों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, जिसमें कुछ लोग इसके प्रति नाराज हैं जबकि कुछ लोग इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नया फैसला यूटी के अंदर किया है, हर एक आदमी को अधिकार है। इससे क्या होगा, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर। कोविड के कारण हम इतने परेशान थे, मेरे स्वयं भाई बीमार थी, हरियाणा के अंदर एडमिशन नहीं मिल रही थी, कोई हॉस्पिटल नहीं था। अभी ये जो प्रोविजन उन्होंने किया है इसमें बहुत अच्छा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो एजुकेशन सेंटर, वो लोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आएगी, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हम लोग जिस चीज़ की अपेक्षा कर रहे 72 साल जिसके लिए हम लोग लड़ते रहे, आज वो सपना पूरा हो रहा है। जम्मू कश्मीर का आज जो हमारा यूथ है वो सारा बाहर जा रहा है काम करने के लिए, और घर में सिर्फ हमारे बुजुर्ग हैं, डोगरी में बूढ़ी बूढ़ा बोलते हैं। आप गांधीनगर चाहे छन्नी तुड़ागर चले जाओ, आपको वही मिलेंगे। एक बुजुर्ग हमारे घर में है। मैं तो इसको कहता हूँ कि अगर ऐसा ना होता तो हमारा जम्मू वृद्ध आश्रम बन जाता है। इसलिए बहुत अच्छा फैसला है, सब ने इसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत इंडस्ट्री आने वाली। देखिए, ये हम पहले भी इस बात पर कह रहे हैं कि सब कश्मीर के ऊपर जो भी लॉट होसे जा रहे हैं दिल्ली से, वो सब यहाँ कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। एक्चुअली अगर कश्मीर के हित की बात है तो ये कश्मीर के लोगों को फैसला लेना है। बाहर के फैसले जो हैं वो कोई भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी जब तक जोर जबरदस्ती है कोई भी लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं, बट वो जब कश्मीर के इंटरेस्ट की बात नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट की बात नहीं, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी ऐसे लॉज जो हैं, जो जैसे हमारा आर्टिकल 370 के तहत जैसे यहाँ कोई भी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था, ऐसे लॉज नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, हमारे पड़ोस मुल्क हिमाचल प्रदेश में भी हैं। देखिए, ये जम्मू की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो एमएलए वगैरह हैं, दूसरे तीसरे हैं, आज सब खामोश हैं। आज इनके चेहरे देखो, दिल से ये दुखी हैं, मगर मजबूरी है इनको। पार्टियों की जो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आप जम्मू का भाईचारा ख़त्म हो गया, जम्मू का कल्चर ख़त्म हो गया। और ये नोट करें कि जो चीज़ बिकेगी वो सिर्फ जम्मू में बिकेगी, श्रीनगर के अंदर कोई खरीदा फरोख्त नहीं होगी। ये भी आप नोट कर रहे हैं। सही मानने वाली कोई बात नहीं है। गलत को गलत कहना ही एक अक्लमंदी की बात है। मैं बिना पार्टी का नाम लिए हुए, बिना किसी धर्म का नाम लिए, सिर्फ जम्मू के हित के लिए बात करता हूँ। और जम्मू के हित के लिए बात यही है कि हम लोग जम्मू को एक अच्छा डोगरा कल्चर समझते थे, लेकिन ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको अभी बने 6 साल हुए हैं, इन्होंने हम लोगों को इतना हरास कर दिया है कि आज हम लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि मोदी गवर्नमेंट को वोट दे करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अध्यादेश जारी किया है, उसका हम सब लोग जम्मू कश्मीर का संत समाज और जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं समझता हूँ, इस कानून का स्वागत करती है। और जो 70 सालों के जम्मू कश्मीर के साथ और खासकर जम्मू वासियों के साथ जो भेदपूर्ण काम चल रहा था, नीति चल रही थी, मैं समझता हूं कि धीरे धीरे केंद्र सरकार उस
भेदपूर्ण नीति को अंत करने जा रही है कि हर हालत में हमें कश्मीर की जो लैंड है इसको प्रोटेक्शन चाहिए और कश्मीर में जो जॉब्स होंगी उनको प्रोटेक्शन चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ उस वक्त एक कमिटमेंट की, मैं अकेला नहीं था, बेशुमार लोग और हमारे साथ थे, कि आप जब इस हाल से बाहर जाएंगे तो इन खदशात को यहीं छोड़ के जाना। ना आपकी डेमोग्राफी चेंज होगी, ना आपकी जमीन को खरीदने का हम किसी को इख्तियार देंगे, ना आपकी जॉब्स पर किसी को कदफन का हक होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह के आर्डर आज तक आते रहे हैं, मुख्तलिफ आर्डर आए, पहले डोमिसाइल का आया जो बिल्कुल एक ऐसा था जो हमारी जॉब्स पे शब खून मारता था। फिर अल्ताफ साहब वहां रुके रहे, कोशिश की, उसको हमने रिवोक करवाया और इसी तरह की ये सिलसिला चलता रहा और कल एक और आर्डर आ गया। हम अपनी पार्टी ये जानते हैं कि हमारी जितनी भी सियासी अफादियत है वो उसी सूरत में है अगर हम लोगों के साथ जुड़े रहे। ये जो फैसला कल का इन्होंने किया है ये जम्मू कश्मीर के अवाम को कतई कबूल नहीं। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना की 23 आरआर द्वारा रामबन की खरी में आवाम रोजगार मेले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। इस दौरान 23 आरआर के कई आला अधिकारी और कई ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मौजूद रहे। कई युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इसको करके और आपको जॉब प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर चीजें कुछ हो नहीं सकती यहाँ के लोगों के लिए कि आए और सरकार जो चीजें मुहैया करा रही है वो डिपार्टमेंट और आर्मी के सपोर्ट से उन चीजों का फायदा उठाएं। लोगों ने भारतीय सेना का इस आयोजन के लिए शुक्रिया अदा किया। इंडियन आर्मी की तरफ से जो आज यहाँ पे कैंप मुनक्किद किया गया, तो इसका मकसद यही है कि ये जो डिपार्टमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन या तहसील खड़ी के, तो ये जो भी डिपार्टमेंट है जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, बाकी उम्मीद है, बाकी बड़े सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लोगों तक अभी तक जो भी स्कीम है डिपार्टमेंट की वो लोगों में अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए आर्मी की तरफ से यहाँ पे कैंप लगाया गया और लोगों को अवेयरनेस किया गया। हर डिपार्टमेंट के लोग जो है वो यहाँ पे आके लोगों को ये स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। मैं मोहम्मद रफीक नायक सरपंच खड़े अपरे से हूँ। आज हम यहाँ पे अभी कावना में है, यहाँ पे 23 आरआर आर्मी ने एक अवामी रोजगार का एक यहाँ पे कैंप खोला गया है, जिसमें 23 आरआर आर्मी के सीओ साहब और दिनेश मेजर साहब ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान को यहाँ पे बुलाया गया है, जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस करते हैं और हर स्कीम के बारे में इनको जानकारी दिलाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले पूरी खड़ी आवाम की तरफ से सीओ साहब का और हमारे दिनेश साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये यहाँ पे अवेयरनेस के लिए एक अवामी रोजगार मेला खोला गया है। जिला पुलिस पुंछ द्वारा आज शहीदों की याद में बैंड शो का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी पुंछ व अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सबको मालूम है और अब देख भी रहे हैं पिछले 8 दिन से 7 दिन से 21 अक्टूबर को पुलिस मार्टियर डे मनाया जाता है। उसी की कड़ी में इस साल ये प्रोग्राम बना के 10 दिन तक ये प्रोग्राम चलेंगे, क्योंकि एक दिन में हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते थे। उसमें पीएचक्यू की तरफ से हमें आया कि इसको तकसीम किया जाए और मुकम्मल तरीके से इसको कवर किया जाए, ताकि कोई फैमिली हमारी ऐसी ना रह जाए जिस तक हम शहीद की फैमिली जिस तक हम ना पहुँच सकें, वहाँ उनको क्या ज़रूरियात हैं, क्या परेशानियाँ वो फील कर रहे हैं वो ना जान सकें। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ बैंड शो, पुलिस बैंड शो हमारी अपनी पार्टी कर रही है, जिसमें देशभक्ति की धुनें जो हैं वो बजाई जा रही हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों ने टेस्ट ऑनलाइन करवाने की मांग की है। उम्मीदवारों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि अगर टेस्ट ऑफलाइन लिया जाता है तो उसमें नकल हो सकती है या फिर गड़बड़ी हो सकती है। उम्मीदवारों ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी एक पत्र लिखा था, जिसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन ने उन्हें लिखित में एक आश्वासन दिया है कि ऑफलाइन टेस्ट सही ढंग से लिया जाएगा और इसमें पूरी पारदर्शिता दिखाई जाएगी। उम्मीदवारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस टेस्ट में कोई भी गड़बड़ी
गड़बड़ी पाई जाती है या इसमें नकल होती है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन की होगी। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें हम ये डिमांड करते हैं कि ये एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑफलाइन में चीटिंग या पेपर लीक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमने ये लेटर एलजी साहब को लिखी थी और वहाँ से कल 27 तारीख को हमें वहाँ से रिप्लाई भी आया है और ये जो रिप्लाई आया ये आया है चेयरमैन एसएसबी से, और उन्होंने बोला है कि हमने पूरे अरेंजमेंट कर दिए हैं, ऐसे कोई चांसेस नहीं होंगे वहाँ चीटिंग वगैरह के या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। और उन्होंने कहा था कि हमें फुल सपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी, बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम 11वीं 12वीं 11th 12th में भी ये चीज़ देखते थे कि पेपर लीक होने के मतलब काफ़ी पेपर लीक होते थे। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि जितना ऑनलाइन एग्जाम हो उतना अच्छा होता है। अब हम ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर एसएसबी ने ये लिख के दे दिया, खुद अपने एंड से लिख के दे दिया कि हमने पूरी सिक्योरिटी रखी हुई है, तो अब अगर गलती से कोई कंट्रोवर्सी होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में आए दिन हर एग्जाम के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, पेपर कहीं चला जाता है, तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा गलती से ऐसा कुछ हो गया तो उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन एसएसबी होंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा जिन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया होगा। बारामूला में ब्लॉक दिवस के तहत कंगरूसा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डीसी बारामूला डॉक्टर जीएन इत्तू के अलावा कई और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों की समस्याओं और मांगों को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर लोगों को कई सरकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया गया। वो हमारे जरिए से हल होने चाहिए और कुछ तो ऐसे मसले होते हैं जिनके लिए बाज़ाब्ता बजट का इंतजाम करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर जितना दूर होगा उतना जो है पूरा रिप्लेस नहीं करेंगे। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान आने वाले ईद मिलादुन नबी के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता के दौरान लोगों से इस बार कोरोना के चलते ईद सादे ढंग से मनाने और प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों का पालन करने की अपील की गई। वाज़ेह करना जरूरी है कि इस माह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब मुकर्रम इमाम लंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा और आपकी बेइज्जत से ही पूरी कायनात वजूद में आई है। इस निस्बत से तमाम लोग अपने अपने इलाके में, मसाजिद में, घरों में, गाँव में, देहात में, शहरों में, कस्बाजात में जुलूस व जलसे का एहतमाम किया जाता है। मगर इन साल कोरोना वबा के पेश नज़र ये जुलूस का जो सिलसिला है काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है, जैसे कि सारी हमारी ज़िंदगी के मामलात पर इसका असर पड़ा है। अलबत्ता मजारिस जो है मसाजिद के अंदर या घरों के अंदर इसका एहतमाम किया जा रहा है। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने रियासी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल शक्ति विभाग मुख्यालय से चौक चबूतरा से होते हुए मेन बाजार से रैली निकाली और ये रैली थापा चौक में जाकर संपन्न हुई। रैली में काफी संख्या में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी मांगों को किसी ने गौर नहीं किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द उन्हें स्थायी कर उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। आज 25 तारीख से लेकर आज 32-33 दिन हो गए हैं। आज 28 तारीख है, 28 अक्टूबर है। 25 सितंबर से ये डेली बेसिस स्ट्राइक चल रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि रैली इसलिए निकालनी पड़ेगी, अंधी बहरी जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए हमें शहर के अंदर आना पड़ा, रैली लेकर के और नारे लगाने पड़े। नहीं तो ये लोग पूरा अमन से अपने ऑफिस में बैठे हुए अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज 33 दिन के बाद भी सरकार सोई हुई है और इनका डेली बेरों का जो मसला है, जो मुद्दा है, वो 26 साल से जो डेली बेर है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है और उसको रेगुलर नहीं किया गया और उसके लिए मिनिमम बेसिस एक्ट नहीं बनाया, उसके लिए परमानेंट पॉलिसी भी नहीं बनाई। आप एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी निभा रहे हैं, हमें इस चीज का गर्व है। लेकिन आपको विदित होगा कि 34 दिनों के उपरांत में आपके बच्चे आज रोडों पर उतरे हैं। आपने देखा होगा कि उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके लिए आपकी क्या पॉलिसी रही है। आपने जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके वहां पर लोग बिठाए गए हैं उनके प्रति आपने क्या रवैया रखा है अपने जिला इंतजामिया ने। हम जानना चाहते हैं कि जो एलजी मनोज सिन्हा जी को एक बयान जारी होते हैं 1,60,000 आदमी, हम पूछना चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से वो लोग कहां से आए हैं। मुख्य सचिव साहब BR सुब्रमण्यम जी कहते हैं कि इलीगल और इलीगल 30 वर्षों के उपरांत में हम इलीगल दिखाई दे रहे हैं आपको। जो अंधे बहरे जो लोग बिठाए गए हैं और PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बड़े शर्म की बात के साथ कह रहा हूं, 6 वर्ष दिए। हम कहते थे कांग्रेसी चोर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चोर है, PDP आतंकवादी समर्थक पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसका समर्थन कर रही है। आतंकवादियों से कहा जा रहा है आप बंदूकें छोड़िए, हम आपके व्यवसाय की बात करेंगे।
कुछ जम्मू के नेताओं को चिंताएं हो रही हैं, आतंकवादियों के बच्चे क्या खाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले आज कहां पर सोए हुए हैं? हमारे पूर्व के मंत्री अजय नंदा जी रियासी में सोए हुए हैं। बिस्तर छोड़िए, बात कीजिए। डेली वेजर्स ने पानी पिलाया है, कांग्रेस को पिलाया, एनसी को पिलाया, भाजपा को पिलाया, पीडी को पिलाया, सभी साथियों को पिलाया। सफाई कर्मचारियों ने सफाई की, बिजली वाले ने बिजली दी, फ्लोरिकल्चर वाले ने फूल दिए, एग्रीकल्चर वाले ने रोजी रोटी दी। कहां सोई है मोदी सरकार? हम पूछना चाहते हैं, जो फाइलों के अंदर बैठकर फैसले हो रहे हैं, आप कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर डेली वेजर का सौदा करने में लगे हुए हैं। मैं पीएमओ मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, जिन व्यापारियों के साथ आपने अनुबंध किया है, आप भूल जाइए। डेली वेजर्स अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। भारतीय मजदूर संघ पूरे आज हिंदुस्तान के अंदर, हर प्रदेश के अंदर आज मजदूरों की बात कर रहा है, आज संगठन की बात कर रहा है, आज उद्योग की बात कर रहा है। पुंछ में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पर फिर भी कुछ लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने एक व्यक्ति द्वारा सफाई कर्मचारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर सड़क मार्ग अवरुद्ध किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। देखो, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी या इससे पहले भी होगा, मैं ये नहीं कहता इससे पहले भी मैं बहुत सारी चीजें एफआईआर लगेगी। ये थोड़ा आप सिग्नल यहाँ पे सर ऐसा हुआ कि हमारे डिप्टी पे बंदे जो काम कर रहे थे गाड़ी के साथ, उनके ऊपर एक सरदार ने हमला किया। जैसे कि कल पार दरा में, हमारे देहरादूनिया में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसपे इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने मारा। हमारा कि देहरादूनिया में कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारा ना तो वर्कर वहाँ पे जाता है, ना तो कोई काम करता है, ना तो हमारी म्यूनसिपैलिटी में टाउन एरिया में आता है। यह है कि आए दिन जो हमारे मुलाजम सुबह 4-5 बजे उठता रहे ड्यूटी पे आते हैं, तो अभी मैं किसी दूसरी जगह गया हुआ था विजिट पे, और मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पे हमारे मुलाजिम को किसी सरदार जी ने जो है पीटा है, तो अगर हम अभी ऑफिस में जा रहे हैं, देखेंगे, हम पब्लिक की परेशानी समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा पूरा तावन है। एक मुलाजिम पे हाथ उठाने का कितना बड़ा जुर्म होता है, उसके ऊपर पूरा जो है एक अमला बैठा होता है। अगर एक मुलाजिम बदतमीजी करता है, उसके ऊपर सुपरवाइजर है, उसके ऊपर सेक्टर इंस्पेक्टर है, और उसके ऊपर सीओ साहब बैठे हैं, और उनसे कार्रवाई आप करवा सकते हैं, उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हाथापाई करेंगे और खुद मारदार करेंगे और हम लोग आप लोगों की मारें बर्दाश्त करते रहेंगे या मार खाते रहेंगे। हम देखेंगे, अगर फैसला सही नहीं हुआ तो वहाँ पे ही हम डिसीजन लेंगे हमने क्या करना है। म्यूनसिपैलिटी के किसी एम्प्लॉई के साथ किसी लोकल ने कोई उनके साथ आपस में झगड़ा हुआ, उस चक्कर को लेके इन्होंने रोड बंद की थी, हमने खुलवा दी है। एक बंदा जो है वो अरेस्ट कर लिया है, तो बाकी जो है का हो रहा है, जो लीगल कार्रवाई होगी वो वहाँ करेंगे। क्या वजह रही झगड़े की? अभी तो एसर्टेन कर रहे हैं क्या वजह है, पूरी तरह से हमें भी मालूम नहीं है। अभी रोड शो कराइए, उसके बाद देखेंगे, जो जिसकी गिल्टी होगी वो डेफिनेटली ही विल बी डेल्ट विद इट। सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप सुपर 30 द्वारा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान कश्मीर में और ज्यादा बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि छात्र इसका लाभ उठा सके, खासकर घाटी की लड़कियां। परिवार से होते हुए भी IIT और NIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में कम्पीट की, और कैसे एक दिन कश्मीर को ये लोग बदलेंगे, नए कश्मीर को पूरी दुनिया के सामने लाएंगे, उसकी पूरी कहानी के पिक्चर में ये हमने मेंशन किया और आप लोगों को लिफाफे में भी दे दिया है। एक तो ये बताना था, गर्व की बात है कश्मीर के लिए कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने केस स्टडी किया है। दूसरा मैं बताना चाह रहा था कि ONGC ने लास्ट ईयर नीट में, क्योंकि नीट बहुत ही टफ है और 16-18 लाख लड़के लड़कियां अपियर होते हैं मेडिकल एडमिशन के लिए, उसमें से 30 लड़कियों को ONGC ने मदद किया था, जिसमें 29 लड़कियां क्वालिफाई कर गई हैं नीट में। आइए अब चलते तरह से डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में
में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।